गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक संसाधन एवं विकास, जिसे भूगोल कहा जाता है, के विषय में चर्चा करेंगे। और यह वीडियो हिंदी मीडियम में बनाई गई है और यह वर्कशीट आपकी 18 सितंबर 2020 को करने वाली वर्कशीट है। आपकी यह वर्कशीट आपकी पाठ्य पुस्तक की पाठ 1 संसाधन से ली गई है और यह वर्कशीट 2 है, जिसका भाग है प्राकृतिक संसाधन भाग 2। आइए चलिए देखते हैं इस वर्कशीट में हमें क्या क्या पढ़ना है। इससे पहले हम थोड़ा सा पुरानी वर्कशीट भाग 1 को देख लेते हैं, जिसमें हमने संसाधन किसे कहते हैं इस पे चर्चा की थी। वह संसाधनों के आर्थिक व सामाजिक मूल्य के बारे में हमने पढ़ा था। अब आइए देखते हैं इस वर्कशीट में हमें क्या क्या पढ़ना है। इस वर्कशीट में सबसे पहले हम 2 एक्टिविटी करेंगे और उससे संबंधित हम संसाधनों के वर्गीकरण पे चर्चा करेंगे। उसके पश्चात हम नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकरण पे चर्चा करेंगे और अंत में हम प्रश्न 1, 2, 3, 4 पे चर्चा करते हुए अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे। आइए चलिए देखते हैं सबसे पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है। जैसा कि हमने वर्कशीट 1 में जाना था कि सभी वस्तुएं जिनका कुछ न कुछ उपयोग होता है, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, उसे संसाधन कहा जाता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि उपयोगिता के आधार पर सभी संसाधनों का कुछ आर्थिक मूल्य हो और आर्थिक मूल्य नहीं भी हो सकता है, लेकिन फिर भी संसाधन हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान निभाते हैं। संसाधनों के बिना मानव का जीवन संभव नहीं है, क्योंकि संसाधन जैसे कि मिट्टी, जल, वायु, उसी पे मानव का जीवन निर्भर करता है। आइए चलिए इसमें सबसे पहले हम थोड़ी सी एक्टिविटी कर लेते हैं। एक्टिविटी ए, जिसमें आपको ऊपर कुछ पदार्थों के नाम दिए गए हैं, जैसे मिट्टी, खिलौना, वाहन, जंगल, पुल, रेल, खनिज, पर्वत, सड़क, इमारतें, कोयला, फर्नीचर, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सूर्य का प्रकाश, वायु आदि। अब हमें इन पदार्थों में वर्गीकरण करना है कि ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो हमें प्रकृति यानी नेचर से प्राप्त होते हैं और कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं या ह्यूमन मेड कहलाते हैं। आइए चलिए देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। मैंने सबसे पहले प्रकृति से प्राप्त होने वाले संसाधनों पर चर्चा की है, क्योंकि वे चीज़ें जो हमें प्रकृति से, नेचर से प्राप्त होती हैं, जैसा कि मिट्टी जो कि प्रकृति से प्राप्त है, जिसका प्रयोग हम घर बनाने के लिए करते हैं, चलने के लिए, कृषि के लिए करते हैं। दूसरा है जंगल, जिसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु आते हैं। तीसरा है खनिज, खनिज जो ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। पर्वत, कोयला और पेट्रोलियम भी हमारे जीवाश्म ईंधन हैं, जो कि ज़मीन के अंदर ही पाए जाते हैं और ये प्रकृति से प्राप्त होते हैं। और बेटा, जहाँ पेट्रोलियम मिलता है, ठीक उसी के ऊपर प्राकृतिक गैस भी प्राप्त होती है, जिसका प्रयोग आप अपने किचन में खाना बनाने के लिए व ऑटो, कार, गाड़ी आदि चलाने के लिए करते हैं। और सूर्य का प्रकाश जो कभी ख़त्म नहीं होता। वायु, जिसका प्रयोग हम जीवन जीने के लिए, सांस लेने के लिए करते हैं। अर्थात ये सभी वो चीज़ें जो प्रकृति से प्राप्त होती हैं। आइए चलिए देखते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मानव ने बनाई है। खिलौना, जो जिससे हम खेलते हैं। वाहन यानी कि गाड़ियाँ। पुल, फ्लाईओवर, रेल यानी ट्रेन, सड़क, बिल्डिंग और फर्नीचर, जिसका प्रयोग हम अपने घरों में, स्कूलों में, ऑफिस में करते हैं। ये सभी चीज़ें मानव ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए टेक्नोलॉजी की सहायता से बनाई हैं। अर्थात ये सभी संसाधन हैं, बस इसमें इतना फ़र्क है कि ये प्रकृति से प्राप्त होते हैं और मानव उनमें कुछ परिवर्तन करके उनको और बेहतर बना देता है। आइए चलिए अब हम जो प्रकृति से प्राप्त होने वाले संसाधनों के बारे में पढ़ा था, उसी से आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर दे लेते हैं। जैसे कि प्रश्न 1 है, क्या ये हमारे लिए उपयोगी है? इसका उत्तर है हाँ, क्योंकि इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं, हमारी बहुत सहायता करते हैं। दूसरा प्रश्न है, इन पदार्थों में क्या एक जैसी बात है, प्रकृति का उपहार या मानव द्वारा निर्मित? इसका उत्तर है प्रकृति का उपहार, क्योंकि सभी संसाधन हमें किससे मिले होते हैं? प्रकृति से, यानी नेचर से प्राप्त होते हैं। चाहे पेड़ पौधे हों, मिट्टी हो, जल हो, खनिज हो, वायु हो, सभी प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तीसरा, इससे क्या सारांश निकाल सकते हैं? कुछ पदार्थ प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, जिनका उपयोग बिना किसी संशोधन यानी बिना किसी चेंजेस के किया जा सकता है। उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन।
क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग बेटा हम सभी बिना किसी बदलाव के करते हैं, उसमें कोई परिवर्तन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मिट्टी का प्रयोग हम खेती के लिए ऐसे ही कर लेते हैं, वायु का प्रयोग हम सांस लेने के लिए कर लेते हैं और जल का प्रयोग भी हम पानी पीने के लिए कर लेते हैं। आइए चलिए इसके बाद हम देखते हैं एक्टिविटी बी, जिसकी में बताया गया है कि हमारे ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो प्राकृतिक तो हैं लेकिन प्रयोग करने के आधार पे उन्हें दो भागों में बांटा गया है, जो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और फिर भी दोबारा बन जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सीमित है जिनके भंडार और जो दोबारा एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा पैदा नहीं किए जा सकते। आइए चलिए देखते हैं ऐसे ही कुछ पदार्थ और जिनके उत्तर हमें खुद ढूंढने हैं। जैसे मैंने करा है, शीघ्र समाप्त होने वाले यानी जल्दी तो ख़त्म हो जाते हैं लेकिन ये दोबारा उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे जल, वाटर साइकिल जल चक्र के द्वारा दोबारा हो जाता है। वायु जो दोबारा हमेशा बहती रहती, कभी ख़त्म नहीं होती। पेड़ हम काटते हैं लेकिन दोबारा उग जाते हैं। मिट्टी जिसका प्रयोग हम बार बार करते रहते हैं। ये सभी कौन से संसाधन हैं जिनका हम जल्दी से प्रयोग करते हैं और जल्दी ख़त्म तो हो जाती हैं लेकिन ये दोबारा नवीकृत यानी कि दोबारा पैदा हो जाते हैं। ऐसे कुछ संसाधन ऐसे हैं जिनके भंडार सीमित हैं, जो प्रकृति के अंदर सीमित भंडार के रूप में हैं और जिनको दोबारा प्रयोग में लाना संभव नहीं है अगर ये एक बार ख़त्म हो जाएं। जैसे हमारे खनिज हैं, कोयला है, पेट्रोलियम है, इनको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, जो एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा पैदा नहीं किए जा सकते। आइए चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि ऐसे पदार्थ जो शीघ्रता से ख़त्म हो गए लेकिन नवीकृत हैं, यानी कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय में अंतर देखते हैं। पहला देखते हैं नवीकरणीय संसाधन। इनका प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं और इनका उपयोग कुछ साल पहले ही शुरू हुआ है, लेकिन इनके असीमित भंडार है, अर्थात पृथ्वी के अंदर बहुत सारी मात्रा में है, परंतु अगर हम इनका लापरवाही से प्रयोग करेंगे तो ये भी एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए हमें इनका ध्यानपूर्वक प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ जल, पवन, सौर ऊर्जा यानी सूर्य का प्रकाश, मिट्टी, वन, इनको अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत भी कहते हैं क्योंकि इनका प्रयोग हमने अभी अभी शुरू किया है और ये नवीकरणीय संसाधन है। आइए चलिए दूसरा देखते हैं अनवीकरणीय संसाधन। बेटा इनका प्रयोग बार बार नहीं किया जा सकता। अगर इनका प्रयोग एक बार किया जाता है तो उसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं और इनके बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है क्योंकि यह जीवों के अवशेषों से बने हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम और इनके सीमित भंडार हैं। ये सीमित रूप में ही हमारी पृथ्वी के अंदर है, जो एक बार ख़त्म होने के बाद दोबारा बनने में करोड़ों अरबों साल लगा देते हैं। इसीलिए इन्हें अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत या अनवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं। आइए चलिए अब देखते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिया है कि प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं, जो हमें प्रकृति ने बिना किसी मूल्य के, बिना किसी कीमत के हमें दिए हैं, जैसे पेड़, वायु, जल और खनिज। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 2। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा है कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के बीच उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बहुत अच्छे समझा चुकी हूँ, बस आपको थोड़ा सा उसे रिकॉल करना है, दोबारा से याद करना है। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 3। इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय, उसे हमें दो भागों में बांटना है, जिसको मैंने अभी एक्टिविटी के द्वारा आपको समझाया भी और अभी दोबारा समझा देती हूँ। नवीकरणीय वो होते हैं जिनका हम दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, बार बार प्रयोग कर सकते हैं, जैसे वन, जल, सूर्य का प्रकाश और वायु। अनवीकरणीय जिनका हम बार बार प्रयोग नहीं कर सकते, जैसे कोयला, लोहा और पेट्रोलियम। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 4। मीठे पानी के स्रोतों के खत्म होने के बाद पृथ्वी पर जीवन का एक विषय में आपको काल्पनिक यानी अपने मन से कहानी लिखनी है, अर्थात मीठे जल के स्रोत कौन कौन से हैं जो पीने योग्य होते हैं, जैसे आपका कुआं हो गया, तालाब हो गया, नदियाँ हो गई, झरने हो गए, जिनका प्रयोग हम पीने के लिए करते हैं पानी का। अगर वो ख़त्म हो गए तो हमारा पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ क्या है, पानी पे निर्भर है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।